गुड इवनिंग माय डियर फ्रेंड। एक बार फिर आप लोगों के सामने प्रीपोजिशनल फ्रेज, अलग अलग आइडियाज, अलग अलग ओपिनियंस के लिए हम प्रयोग करते हैं। किस तरह से हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच देखा और इस वक्त प्रीपोजिशन के बारे में पढ़ रहे हैं। प्रीपोजिशन इज द वर्ड विच इज यूज जस्ट बिफोर ए नाउन। किसी प्रीपोजिशन को नाउन से पहले यूज करते हैं और वो प्रीपोजिशनल फ्रेज बन जाता है, और फिर प्रीपोजिशनल फ्रेज वो प्रीपोजिशन उस नाउन से पहले आकर किसी दूसरे शब्द से अपना रिलेशन बतलाता है। दैट वर्ड में बी नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, कुछ भी हो सकते हैं। जो सेंटेंस के अंदर अलग अलग आइडियाज, कभी सेंटेंस में उस एक्शन का टाइम, कभी प्लेस, कभी कंडीशन, कभी रीजन, कभी कॉज, कभी इफेक्ट, इस तरह डिफरेंट आइडियाज देते हैं प्रीपोजिशनल फ्रेज। यहाँ आप लोगों के सामने वी आर गोइंग टू सी दैट किस तरह से प्रीपोजिशनल फ्रेज गिव्स द आइडिया ऑफ फियर एंड करेज। फियर में देखिए, शी लुक्ड एट द डॉग इन फियर, उसने बड़े खौफ से, बड़े डर में जो है कुत्ते की तरफ देखा। नंबर 2, ही लाइड आउट ऑफ फियर, वह भय के मारे झूठ बोल दिया। नंबर 3, शी रिमेन्ड साइलेंट फॉर फियर ऑफ ऑफेंडिंग हिम, वो शांत रही, वो चुपचाप रही ताकि उसको कोई तकलीफ ना हो उसके डर से। नंबर 4, दे लिव्ड इन फियर ऑफ अटैक, वो लोग आक्रमण के डर में वहां रहते थे। नंबर 5, ही एक्टेड अंडर थ्रेट ऑफ डिसमिसल, वो डिसमिस होने के डर से प्रभावित होकर वह कार्य कर रहा था। He was in dread of examination result। in dread का अर्थ भी fear है कि वह भय में था कि किस तरह का एग्जामिनेशन रिजल्ट आएगा। नंबर 7, she trembled at the thought of failure, वह असफलता के विचार से ही बिल्कुल कांपता था। नंबर 8, the child cried because of fear, बच्चा डर के मारे कांपने लगा। इस प्रकार यहाँ हम लोगों ने इन फियर, आउट ऑफ फियर, फॉर फियर, इन फियर, अंडर थ्रेट, इन ड्रेड, एट द थॉट ऑफ, बिकॉज ऑफ फियर से हम लोग सेंटेंस में भय बतलाते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू सी द करेज। अब हम लोग साहस किस तरह से एक्सप्रेस करते हैं उसको हम देखें कि ही फेस द चैलेंज विद करेज, उसने बड़ी साहस से जो है चैलेंज एक्सेप्ट किया, फेस किया, सामना किया। शी स्पोक विदाउट फियर, वह बिना भय के ही उसने बात की। दे रिमेन्ड काम इन द फेस ऑफ डेंजर, वह खतरे के सामने भी शांत रहे। दे सक्सीडेड अगेंस्ट ऑल ऑड्स, सारे ऑड होने के बाद, ऑड और इवन हम जानते हैं कि इवन कहते हैं कि जो 2 से डिवाइड होने वाली संख्या, ऑड्स जो 2 से अधिक, जो डिवाइड 2 से नहीं हो पाती है उसको ऑड्स कहते हैं। लेकिन ऑड शब्द का प्रयोग उबड़ खाबड़ से भी होता है, और यहाँ ऑड का प्रयोग है एडवर्स, यानी विपरीत सिचुएशन, कुछ खराब स्थिति। तो इसलिए यहाँ ऑड सिचुएशन में भी वो सफल हो गया, यानी सिचुएशन उसके हालात के हिसाब से, काम के हिसाब से नहीं थे, फिर भी शी सक्सीडेड अगेंस्ट ऑल ऑड्स। नंबर 5, शी परफॉर्म्ड वेल अंडर प्रेशर, प्रेशर रहने के बावजूद भी उसने अच्छी तरह परफॉर्म किया। नंबर 6, ही आंसर्ड विद कॉन्फिडेंस, उसने पूरे आत्मविश्वास के साथ उत्तर दिया। दे डिफेंडेड देयर विलेज एट ऑल कॉस्ट, हर कीमत पर उसने अपने गांव की, उन लोगों ने सुरक्षा की। ही कंटिन्यूड इन स्पाइट ऑफ फियर, भय होने के बावजूद उसने जारी रखा। द टीम फॉट विद डिटर्मिनेशन, यानी दल ने पूरे दृढ़ संकल्प के साथ कार्य किया। इस प्रकार हम लोगों ने देखा किस तरह से ये कुछ सेंटेंसेस फियर के थे और कुछ करेज के थे। आई एम श्योर दैट यू विल यूज इट, आप इसका प्रयोग करेंगे और इसका लाभ उठाएंगे।